अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुख्तदिर है एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। ये तीसरा पॉडकास्ट है। दिस इज़ द थर्ड एपिसोड। आज के इस पॉडकास्ट में हम हेल्थ का सिलसिला कंटिन्यू रखते हुए एक अहम इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे। उसके इतिहास से लेकर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं और कितना हम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए, इसके ऊपर ही बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरी ये कोशिश है और मेरा एफ़र्ट है कि ये वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव भी लगें, बग़ैर किसी जार्गन के, बग़ैर किसी मेडिकल टर्म्स के वगैरह वगैरह, और अच्छे भी रहें और मुख्तसर से भी रहें, और इसकी लैंग्वेज भी ऐसी रहे कि हम उसको हमारे ख़ास लोगों में मैक्सिमम उसको जो है एक्सपोज कर सकें। तो ये पॉडकास्ट में हम सिर्फ शक्कर के बारे में बात करेंगे। शक्कर एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर से आप सोचें उसके बारे में, तो जब सुबह हम उठते हैं और रात में सोने तक बग़ैर कोई मील के, बग़ैर किसी खाने के, बग़ैर किसी दावत के, या नॉर्मली भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसके ऊपर हम ना सिर्फ डिपेंडेंट हैं बल्कि हम इसके एक एडिक्ट हैं। जैसे कि हम सुबह में उठते हैं, नॉर्मली हम चाय लेते हैं, बिस्किट्स लेते हैं उसके वगैरह वगैरह, या फिर नाश्ता करते हैं जिसके अंदर जो है रोटी का इस्तेमाल होता है, इडली डोसे का इस्तेमाल होता है, तमाम चटनियों का इस्तेमाल होता है। फिर दोपहर में जब हम खाना खाते हैं उसमें भी राइस है और वगैरह कई ऐसी चीज़ें हैं दोपहर में भी हम खाते हैं। और रात में अगर हम दावत में जाएं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह दावतों का सिलसिला हमेशा चलता रहता है, अल्लाह इसको क़ायम रखे, बात उसकी नहीं है, लेकिन उसमें भी हम जो है देखते हैं कि रात में भी जो है हमारा काफ़ी डाइटरी एक्सपोजर रहता है शुगर में। ये होने के अलावा वो ड्रिंक्स भी हमारे पास हैं जिसको हम अनफॉर्चुनेटली हेल्थी ड्रिंक्स कहते हैं, और वो फ्रुक्टोज ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फ्रूट जूसेस हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तमाम चीज़ें जो हैं एक्चुअली में, अगर ये अवेयरनेस तो एज़ इट इज़ बढ़ रहा है लोगों में, रोज़ बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया के तहत तो काफ़ी रोज़ाना, चाहे आप वेज खाएं या ना खाएं, चाहे आप कोई भी किस्म की डाइट फॉलो करें, या आपके पास कोई ऐप्स हो या ना हो, आप जिम जाएं या ना जाएं, अवेयरनेस इसके बारे में यही है कि शक्कर आपके लिए एक बहुत बुरी चीज़ है। तो एपिसोड शुरू करते ही मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि वैसे तो लोग, काफ़ी सारे लोग इसके बारे में अवेयर हो रहे हैं। मेरी जो इसके बारे में जो राय है वो पिछले साल जैसे जैसे 2021 में गुज़रते गया था, तकरीबन जो है इसकी जो व्यू है मेरा और जो मेरा मानना है वो शेप करने में दो राइटर्स और उनकी किताबों का काफ़ी, दो नहीं तीन राइटर्स और उनकी किताबों का काफ़ी बड़ा हाथ है। एक तो उसमें है गैरी टॉब्स करके हैं, और उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है। वो किताब का नाम है द केस अगेंस्ट शुगर। ये किताब में उन्होंने शक्कर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में से लेते हुए उन्होंने बेहतरीन तरीक़े से जो है ना उसको बयान किया है कि वो कैसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और ये किताब के अंदर जो है एक ऐसा भी एक मज़मून है इसमें, जिसके अंदर से ये मालूम पड़ता है कि जब रिसर्च करते हैं
लेबॉरेटरीज़ वगैरह वगैरह में, तो उसमें जो है एक ये बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है कि जो लैब रैट्स होते हैं, जो लैब माइस होते हैं, उनको दो चीज़ों को दिया गया था एक दफ़ा। एक था प्योर ड्रग विच वॉज कोकेन, और दूसरा था शक्कर, प्योर शक्कर। तो जिस जैसे कि उसकी एडिक्शन से मालूम पड़ा कि जो लैब माइस थे वो जो है एक बार शक्कर को उसको खाने के बाद 7 गुना ज़्यादा, कोकेन से 7 गुना ज़्यादा उसके एडिक्ट रहते हैं शक्कर के। और ये शक्कर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई मर्तबा लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ना सिर्फ जो है सेहत के लिए ख़राब है बल्कि हर मामले में ख़राब है आपके लिए। यानी कि इसके बारे में तो आप इसके चॉकलेट से ले लेके, चाय से ले लेके, हर एक चीज़ में। अब रही बात जो है, ये तो प्योर शक्कर की है। जो दूसरी इंग्रेडिएंट्स हम जो लोग लेते हैं वो रोटी है, चावल है और तरकारी है। ये भी चीज़ जब हम खाते हैं तो ये भी ब्रेक डाउन होके एट सम रीज़न जो है वो ग्लूकोज और में ही तब्दील होती है। जैसे शक्कर भी अपनी ग़िज़ा में जाने के बाद ग्लूकोज में ही तब्दील होती है। तो अगर से आप इसको अपनी ज़िंदगी में से एक 10 दिन तक हटा दें तो क्या होगा? अगर से आप सक्सेसफुली इसको हटाएं, जैसा कि मैंने किया है, उसमें पहले दिन जो है आप एलिमिनेट कर रहे हैं, आप हटा नहीं रहे हैं, आप एलिमिनेट कर दे रहे हैं। यानी कि आज आपने अपना जो रोज़मर्रा का जैसा भी है आपने खाना वगैरह वगैरह रहन सहन किया, बट द वेरी नेक्स्ट डे देर इज़ ए complete change. And what is going to happen to your body? What will happen is you will feel weak definitely for half of the day, and then you will feel fatigue. That is also quite normal. आप थक जाएंगे, आपको जो है कुछ समय के बाद चिड़चिड़ापना महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसको ओवरकम कर लें एक ही दिन के लिए, और जब आपको शिद्दत से भूख लगे, बिल्कुल शिद्दत से भूख लगे, और उस वक्त जब आपको भूख लग रही है, आप जो है सिर्फ प्रोटीन का इस्तेमाल करें, या गोश्त खाएं या फिर अंडे खाएं, दो में से एक चीज़ खाएं, और पेट भरने पे खाएं। ये दोनों चीज़ों की ख़ास बात यह है कि एक दफ़ा अगर आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप फुल खा लेते हैं, यू कैन नॉट ईट मोर, एंड दैट इज़ गोइंग टू लास्ट यू फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दैट इज़ समथिंग रियली रिमार्केबल। द नेक्स्ट डे जब आप शक्कर लेना बंद करते हैं तो आपकी बॉडी जब ये रिकवर होना शुरू होती है, यू विल फील ए ग्रेट बर्स्ट ऑफ एनर्जी विच इज़ उसके भी कई टर्म्स हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एंड वो आप खुद ही यूट्यूब से मालूम कर सकते हैं, किताबों के ज़रिए मालूम कर ले सकते हैं। वो यहाँ पर उसका डिस्कस करना मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है, और वो बताना भी जो है मेरी जगह भी नहीं है, क्योंकि वो एक अलग ही चीज़ है। लेकिन जो आपको एनर्जी की जो बस्ट आप जो फील करते हैं, आपकी एनर्जी जो आपके लेवल्स बढ़ते हैं, एक मानो में आपकी बॉडी सेल्फ क्लीनिंग मोड में जा रही है, और आप उसको जो है प्रॉपरली उसको जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। अब रही बात जो है अंडा है या फिर जो है गोश्त है, ये नेचुरली आपको मिलते हैं। यानी कि अगर आप अपनी फ़िज़ा में, खुदरत में या फिर नेचर में अगर आप देखें तो अंडा भी है और जो है आपको जो है गोश्त भी है। ये चीज़ें आपको जो है नॉर्मली आपको मिलती हैं, पहले से भी मिलती आती हैं। इसको कोई जो है बनाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं, वो नेचुरली आपको नहीं मिलते, जैसा कि समटाइम्स आपको फ्रूट्स मिलते हैं। पर
आपको इसके पीछे मेहनत करना पड़ती है, ये चीज़ें आपको जो है नॉर्मली मिलती हैं। शक्कर एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली कुदरत में नहीं होती। और एक बेहतरीन मैं एक कहानी पढ़ रहा था, द सी ऑफ पॉपीज़। ये बहुत ज़बरदस्त नावल है। ये नावल 3 हिस्सों में लिखी थी अमिताभ घोष ने। ये नॉवेल्स का जो मेन मजमून है, जो मेन स्टोरी है, वो जो है 1820 से लेकर 1860 के पीरियड में है, और हांगकांग और हिंदुस्तान का और मालदीव्स और इसका कनेक्शन है ये कहानियों के ज़रिए। बेहतरीन कहानी, बेहतरीन उन्होंने बताया। बट वो कहानियों के ज़रिए एक बहुत अच्छी छोटी सी बात ये मालूम हुई कि शक्कर को कभी कभी हम लोग जो है बोलते हैं चीनी। वो चीनी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उस ज़माने में जब ये स्पेशल ब्रांड ऑफ शुगर पिसी हुई जब आती थी तो चीन से आती थी, हेंस चीनी। ये कुदरत में आपको नॉर्मली नहीं मिलती, और इट हैज़ बिकम लाइक अ ड्रग, इट हैज़ बिकम लाइक एन एडिक्शन, जिससे मासूम बच्चों के दांत भी जो है सड़ रहे हैं और जो है कई तकलीफ़ हो रही हैं। इससे मैं ख़ुद पर्सनली गुज़रा हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो है बहुत और एक न्यू फॉर्म ऑफ इंडस्ट्री आ रही है जो बच्चों को और बड़ों को और हर किसी को, चाहे फ्रूट ड्रिंक्स में हो या स्नैक्स में हो, या इसमें ऐसा कैप्चर कर रही है कि वो एक बार आदमी खाता गया तो बस ही कीप्स ऑन ईटिंग। और ये बेहतरीन जो है ना वो लोग के लिए प्रॉफिट मेकिंग मशीन बन गया है। ये इसके बारे में जो है आप देख सकते हैं, और एक भी किताबें, कई किताबें हैं। बहरहाल मैं किताबों के बारे में तस्करा नहीं करना चाह रहा यहाँ पे। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अपनी डाइट में से अगर आप के पास है शक्कर है, उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको अपनी जो है ग़िज़ा में से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दिए। और जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आप उसको जो है एक 15 डेज़ 20 डेज़ ऐसा कंटिन्यू कीजिए। इसमें आपको जिस तरीक़े के फ़ायदे आएंगे बाद में, वो आपको जो है you will feel different, you will feel better, and you will be healthy. That goes without saying. और भी कई है, और बच्चों के वास्ते भी जो है ये है। तो अगर से हम ये चीज़ हटा दें तो हम खाने में क्या खाएं? खाने के लिए जो है आप सुबह में देखिए, अगर आप नाश्ता नहीं ही करें तो ही बेहतर है, दोपहर में भी नहीं खाएं तो भी बहुत अच्छा है। तो आप रात में एक ही बार खाइए, रात में और शाम में, जब भी आपका जो है वो है। इस टाइप का अगर आप कंटिन्यू करते हैं, सो यू विल रियलाइज़ कि आपकी हेल्थ लीप्स एंड बाउंड्स बेहतरीन होती जाएगी। यू विल फील अ डिफरेंट पर्सन। और ये होने के अलावा इसके साथ साथ मैं आपको और एक अच्छा इसी के बारे में एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि जब हमारे पास लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, और हम किसी के पास मेहमान बन के जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि हम जो है चाय पीते हैं। तो ये हमारे कल्चर के अंदर उतर गई है, हमको उसमें से भी निकालना चाहिए। वो हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय गोइंग बैक टू बेसिक्स, बाय गोइंग बैक टू द एंशिएंट रूट्स। मेहमान को पानी पिलाकर, या फिर एक बग़ैर शक्कर की जो है चाय रख के शक्कर बाजू रख दीजिए आप, और ड्राई फ्रूट्स रखिए आप। ऐसा मेरा मानना है। मैं ख़ुद भी नहीं उसके बारे में वो नहीं करता ज़्यादा, लेकिन ये चीज़ हमको अगर हम ऐसे एक एक स्टेप लें तो हम इस पे वी विल बी लेस एंड लेस डिपेंडेंट। फाइनली एक लास्ट एक जो किताब है
वो किताब भी आप अगर आप पढ़ सकें तो पढ़ें, अगर नहीं पढ़ सकते तो सबसे द बेस्ट चीज़ क्या है, ये किताबों के बारे में आप यूट्यूब पे मार कर आप देखें, ये दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ये किताब का नाम है द प्लांट पैराडॉक्स। ये बेहतरीन बेहतरीन किताब है। इस किताब के बारे में मैं ज़्यादा तो बयान नहीं कर सकता, मगर मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये आपका रुझान तरकारी की तरफ ऐसे लेके आएगा जैसे आपने इसको पहले कभी भी नहीं देखा होगा। प्लांट्स हैव टॉक्सिन्स इन देम and those toxins are responsible for a lot of health issues that we go through, and that is easily avoidable. And this is my message, this is my आप कह सकते हैं कि ये एक पैगाम है जिसकी वजह से जो है हम लोग हमारी सेहत को फिर काबू में ला सकते हैं। अननेसेसरी ये ड्रग्स हैं, अननेसेसरी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, उसको बिल्कुल बर्खास्त कर सकते हैं। यही मेरा मैसेज है, और ये मैसेज मैं इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आया तो मेरे को बताइए, आपको वाकई में पसंद आया है, या अगर आपको जो है लग रहा है कि इट हैज़ सर्व्ड अ गुड पर्पस, so please let me know. People have let me know before through comments, likes, and subscribe and all that. But even if you don't like that, that is not my purpose. My purpose is एक अवेयरनेस क्रिएट हो हमारी कौम में, एक अवेयरनेस क्रिएट हो कि हम अपने आप को, अपनी सेहत को हम कैसे काबू में रख सकते हैं बग़ैर किसी अखराजात के, गैर ज़रूरी अखराजात के, और गैर ज़रूरी जो है ये पिल्स लेने के उसमें। वंस अगेन अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर बताइए मेरे को। आई होप कि पसंद आएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।